Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today we discuss about the Unit 3 of Managerial Economics MBA AKTU. So let's begin with our first topic. What is production? Production क्या होता है? Production is the process of transforming the input into the finished goods or services. मतलब अगर हम लोग रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो प्रोडक्शन हो गया। ओके, और लेबर का यूज़ करके हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में हम लोग। तो वहाँ पर बिजनेस में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं, परचेस करते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हमको प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रोडक्शन करके हम लोग को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज मिलती है, उसको हमको सेल करना होता है मार्केट में। तो यही हो गया प्रोडक्शन हमारा। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अभी हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप शो करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, यानी कि जो भी हम लोग रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ में। यानी कि अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ में उसका क्या रिलेशंस है, इसको भी जानना चाहिए। तो उससे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग यूजुअली रिटर्न एज करते हैं, जैसे Q इक्वल टू F ब्रैकेट में LKRT, यानी कि Q इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, Q इक्वल टू क्या हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोडक्शन हो गए हमारे, और इधर लेबर हो गया, L से लेबर हो गए हमारे, और K से कैपिटल हो गया, R से नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे, T से टेक्नोलॉजी हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि जो भी आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इनपुट, यानी कि अगर हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है उसको हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या रिलेशनशिप है इनपुट के साथ में। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमको इनपुट को भी ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ हैंडमेड फर्नीचर, डबलिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड रॉ मटेरियल रिजल्ट इन ट्वाइस द आउटपुट। तो अगर एक फैक्ट्री में हैंडमेड फर्नीचर प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं, वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको डबल करके हमको काम करवा रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो भी डबल होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो रॉ मटेरियल को अगर हम लोग ट्वाइस कर देते तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे दूसरा फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये वाइडली यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर यह फंक्शन। इसका एक फार्मूला है कि A इंटू L की पावर अल्फा इंटू K की पावर बीटा। मतलब Q हमारा क्या है, आउटपुट हो गया हमारा, A हो गया, L से हमारा लैंड हो गया, लैंड की पावर अल्फा हो गई, ओके, कैपिटल की पावर बीटा हो गया। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्क कर रही है बिजनेस में, वेयर बोथ लेबर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट, यानी कि यहाँ पर जो लेबर हो गए L हो गया, और के से जो भी कैपिटल हम लोगों ने बिजनेस में लगाया हुआ है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में आउटपुट को जनरेट करने में, लेकिन वो सेम रेशियो में नहीं कर रहे हैं, यानी कि 1:1 में नहीं कर रहे हैं। कभी लेबर को ज़्यादा लगा दिया, कैपिटल कम लगा दिया, तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। फिर तीसरा पॉइंट हमारा हो गया ये लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे हम लोग का फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, यानी कि इनपुट्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड रेशियोज, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीजिंग वन इनपुट विदाउट इंक्रीजिंग द अदर डज नॉट इंक्रीज आउटपुट,
यानी कि अगर हम किसी एक इनपुट में इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, रॉ मटेरियल एक बढ़ाए हुए हैं, लेबर की क्वांटिटी में हम लोगों ने 1 यूनिट ही बढ़ा रखा हुआ है, 1 लेबर ही बढ़ा रखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे यूनिट में भी दूसरे इनपुट्स में भी कुछ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने लेबर बढ़ाया तो कैपिटल में हम लोग नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी कैपिटल में इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं मतलब है कि आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि कार मैन्युफैक्चरिंग में एन इंजन एंड 4 टायर आर रिक्वायर्ड पर कार। तो मैन्युफैक्चरिंग, जब भी हम लोग कार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे कार में 4 टायर रखते हैं। एडिंग मोर टायर विदाउट मोर इंजीनियर वुड नॉट इंक्रीज कार प्रोडक्शन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टायर यूज़ कर रहे हैं बिना किसी इंजन के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कार का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इसको ही बोलते हैं। अभी हम लोग लॉ ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे कि प्रोडक्शन का लॉ क्या है। दिस डिस्क्राइब हाउ आउटपुट चेंजेस विद द वेरिएशन इन इनपुट, यानी कि इनपुट में बिना वेरिएशन किए हुए, रॉ मटेरियल में बिना चेंज किए हुए हमारे आउटपुट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो लॉ ऑफ प्रोडक्शन हो गया। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो गए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, जैसे एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट द आउटपुट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग वेरिएबल फैक्टर यानी कि वेरिएबल इनपुट में अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऐड कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, फिक्स्ड इनपुट में यानी कि लैंड और मशीनरी में, अगर लैंड और मशीनरी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, लैंड लेबर वगैरह का यूज़ करके, तो हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो इंक्रीज़ होगा ऐसा एट अ डिमिनिशिंग रेट पे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट तक। ओके, for example in agriculture, if a farmer keeps adding the fertilizers to a fixed piece of land, initially yield increases। एग्रीकल्चर में देखते हैं कि जो फार्मर्स लोग हैं खेत में अपने फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे हैं अपने लैंड पे, तो इनिशियली क्या होगा, उनका जो क्रॉप है, यील्ड है, वो इंक्रीज होगा। ओके, बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर प्रोवाइड लेस एडिशनल आउटपुट। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र अगर हम लोग उसमें लगा रहे हैं तो उसमें लेस एडिशनल आउटपुट हमको मिलेगा, इवेंचुअली आउटपुट डिक्लाइन होने लगेगा। तो वह होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में हम अपने लेबर्स को, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ टाइम तक जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिक्रीज़ होने लगेगा मैक्सिमम होने के बाद में। ओके, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये हमेशा शॉर्ट रन के लिए होता है। अभी हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में होता है। दिस डिस्क्राइब हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वेरिएड प्रोपोर्शनली। अगर हम सारे इनपुट को वेरिएबली चेंजेस कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। जैसे इसमें इंक्रीजिंग पहला आ जाता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि IRS हो गया। आउटपुट इंक्रीज मोर देन द प्रोपोर्शनली टू इनपुट इंक्रीज। यहाँ पर ये बोला गया है कि जितना ज़्यादा हम लोग रॉ मटेरियल में इंक्रीज कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जा रहा है तो उसको हम लोग IRS बोलेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर को हायर कर रहे हैं, ऑफन लीड्स टू मोर आउटपुट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है उतनी तेज़ी से इंक्रीज भी हो रहा है इन सब के। क्यों? क्योंकि उनका कोलैबोरेशन हो रहा है, ऑटोमेशन, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑटोमेटिकली हमारा जो एफिशिएंसी वो भी बढ़ रहा है, आउटपुट भी जनरेट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम लोग सॉफ्टवेयर तो लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लगा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो आउटपुट है उतनी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद हमारा आ जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है सेम प्रपोर्शन में एज द इनपुट, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग इनपुट लगा रहे हैं उसी प्रपोर्शन में ही हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए टेक्सटाइल फैक्ट्री डबल्स द लेबर एंड कैपिटल लीडिंग टू एग्जैक्टली डबल द प्रोडक्शन। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की फैक्ट्री में भाई कि लेबर और कैपिटल हम लोगों ने डबल कर दिया, और इससे क्या रिजल्ट देखने को मिला कि हमारा जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो भी डबल हो गया एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। वहीं अगर हम लोग IRS की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या था, इनपुट जितना ज़्यादा हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट भी जनरेट होकर के आ रहा था, सेम प्रोपोर्शन में नहीं। इनपुट जितना इंक्रीज किया तो उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट लेकर के आ रहा था, तो IRS में था। लेकिन यहाँ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्री में हम लोगों ने लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया, और उसी सेम प्रोपोर्शन में हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी डबल हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अभी ये इधर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है वो इनपुट से कम में जनरेट हो रहा है आउटपुट हमारा उतने प्रोपोर्शन में। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने 10 लेबर लगाया था, 10 लेबर बढ़ा दिया था फैक्ट्री में, बट जो हमारा आउटपुट जनरेट होना था वो 10 लेबर्स के अकॉर्डिंग 10 लेबर लगाने पर हम लोग वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे ऐड करने पे, लेकिन वहाँ पर आउटपुट जो जनरेट हुआ वो 85 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। तो वो क्या है, वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, DRS हो गया। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे ए रेस्टोरेंट दैट हायर्स टू मेनी स्टाफ इन अ स्मॉल किचन मे फेस इनएफिशिएंसीज लीडिंग टू लोअर देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। यानी कि एक रेस्टोरेंट में क्या हुआ ना कि उन्होंने स्मॉल किचन में अपने स्टाफ को बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा स्टाफ लगा दिया। क्यों? उनके पास कई सारे ऑर्डर्स आए होंगे, बट इसका रिजल्ट ये देखने को मिला, कई सारी इनएफिशिएंसी देखने को मिली। तो जितना एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था उतना हो ही नहीं पाया हमारा प्रोडक्शन, तो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन का, प्रोडक्शन के लॉ का और उनके कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, तो फिर तो समझ में आएगा कि क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑटोमेकर्स लाइक टेस्ला कंपनी हो गया, यूजेस कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, यानी कि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ किया जा रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं उधर। बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ड्यू टू ऑटोमेशन, वहाँ पर हम लोग का IRS लग जा रहा है ऑटोमेशन होने की वजह से, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होने की वजह से। तो वो क्या है, वो हमारा IRS हो गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर की बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज when excessive use of fertilizers and pesticide result in lower yields। अगर हम लोग एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर खेत में, तो उससे क्या होगा, लोअर यील्ड हमारा जनरेट होगा, उतना ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो गया। कहने का मतलब है हमको कोई भी चीज़ है एक्सेसिव नहीं यूज़ करना है, एक लिमिट में यूज़ करना है जितना बेनिफिशियल हो। ओके, फिर टेक कंपनीज की बात करें तो फर्म लाइक गूगल बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। गूगल को बेनिफिट हो रहा है IRS से, मोर एम्प्लॉयज़ लगा रहे हैं हम लोग, डेटा को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बेटर AI मॉडल हो रहा है उनका, बिना प्रोपोर्शनल कॉस्ट को बढ़ाए हुए, यानी कि ज़्यादा खर्च कम किए हुए वो अपना AI मॉडल बेटर बना पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय का यूज़ करके, डेटा का यूज़ करके। तो हमारा क्या है, वो IRS हो गया, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया टेक कंपनीज में। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, और ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन IRS हो गया, DRS हो गया, हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया, प्रोडक्शन फंक्शंस हो गए, उनके टाइप्स हो गए। तो इन सब कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है, इन सारे कॉन्सेप्ट से हमको क्या मदद मिलेगी, इन सारे कॉन्सेप्ट से हमको बिजनेस में हेल्प मिलेगा, रिसोर्सेस को एलोकेट करने में और प्रोडक्शन में एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने में। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और उसके एनालिसिस।